नमस्कार सर। बहुत सुंदर साधना आज आपने कराई। गर्मी का मौसम है, शवासन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उठने का मन ही नहीं करता। और जब शवासन कराने वाला बहुत अच्छा हो तो उसके आनंद में खो जाते हैं हम लोग, बिल्कुल शिथिल होकर, और कई बार नींद भी आ जाती है पूरे आनंद में। बहुत सुंदर। चलिए आगे के अभ्यास में सिंहासन का अभ्यास करते हैं। पहले सिंहासन के लिए आप सभी अपनी स्थिति बनाने का प्रयास करें। पद्मासन लगाएं। मैंने देखा पद्मासन, पूनम जी का बहुत अच्छा पद्मासन लगा, बहुत बढ़िया। दोनों हथेलियों में कंधों जितनी दूरी करें, खोलें उन्हें थोड़ा। कमर नीचे लाएं, गर्दन ऊपर उठाएं, जिह्वा को बाहर निकालें और गले से, यानी गले के जीभ के अंतिम छोर से आप मधुर स्पंदन प्रारंभ कीजिए। श्वास भरिए, स्पंदन कीजिए। 3 बार करना है, ऐसे 3 श्वासों में करना है। दूसरी बार श्वास भरें, फिर करें। तीसरी बार श्वास भरें, फिर करें। वापस आ जाए, धीरे धीरे वापस। गले को सहलाएं, प्रभाव को देखें, महसूस कर। सामान्य करें इस गले को, या अगर थोड़ा सा अनकंफर्ट भी हुआ तो उसको भी सहज कर लें, क्योंकि अब सहज होकर हमें हंसना है। हंसने के लिए सहज होना चाहिए ना। असहज अगर आप होंगे तो हंसेंगे ही नहीं, हंस ही नहीं पाएंगे। पहले सहजता, फिर मुस्कुराहट, चेहरे पर खिल जाए मेरा चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और मन ही मन हंसना प्रारंभ करें। मुंह को बंद करके पेट को गुदगुदाएं। धीरे धीरे तेजी लाएं इसमें। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाएं। मुस्कुराहट को, हंसी के प्रभाव को बनाकर रखें अपने चेहरे पर। दिन भर, जीवन भर खुशियां ही बनाकर रखें। आइए आगे बढ़ते हैं।
आज नेत्र सुरक्षा का अभ्यास हम लेने जा रहे हैं पहले, उसके पश्चात जब समय बचेगा तो तब हम थोड़े से प्राणायाम भी आपके साथ करेंगे। नेत्र सुरक्षा के लिए पद्मासन लगा है आपका, या जो भी आपको कंफर्टेबल स्थिति हो उस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना चाहें ज्ञान मुद्रा में रखें, ना रखना चाहें तो कोई बात नहीं, पलटकर घुटनों पर रखें। नेत्र कोमलता से बंद करें, बिल्कुल बंद। आराम दें नेत्रों को, बहुत कार्य लेते हैं हम इनसे। अब धीरे से नेत्रों को खोलें, दृष्टि को सामने किसी बिंदु का चुनाव कर लें, उस पर टिका दें। एक निश्चित बिंदु सुनिश्चित कर लें उसे कि मुझे नेत्र खोलते ही वही दिखना चाहिए। बार बार जैसे जब भी नेत्र खोलने को बोला जाएगा आप उसी बिंदु को देखें, लगातार देखते रहें उसे, एक तक कोशिश करें बिना पलकें झपकाए। लगातार देखिए, कोशिश कीजिए पलकें ना झपकें। हल्का हल्का सा दबाव नेत्रों पर आना प्रारंभ हो गया, एक तक जैसे आप देख रहे हैं। नेत्र कोमलता से बंद कर। कोमलता का मतलब बीचना नहीं, कोमलता का मतलब आराम से नेत्रों को बंद कर लें, सहजता से। पुनः नेत्रों को खोलें, दृष्टि उसी बिंदु पर, धीरे धीरे दृष्टि को अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं, गर्दन नहीं मोड़नी। दृष्टि अधिक से अधिक ऊपर, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी। थोड़ा सा खिंचाव दें ऊपर की ओर। मध्य में लाते हुए अपने आसन को देखें। फिर दृष्टि अधिक से अधिक ऊपर, मध्य में लाते हुए नीचे। फिर से दृष्टि ऊपर, मध्य में लाते हुए नीचे। धीरे से मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद करें। पुनः नेत्रों को खोलें, दृष्टि दाहिनी ओर ले जाएं, गर्दन नहीं मोड़नी। मध्य में लाते हुए दाई बाईं ओर ले जाएं। एक बार फिर से दाहिनी ओर, फिर से बाईं ओर। एक बार फिर से दाहिनी ओर, बाईं ओर। मध्य में लाकर नेत्र कोमलता से बंद। पुनः नेत्रों को खोलें, दृष्टि अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं, दाहिनी ओर ले जाएं, नीचे की ओर लाएं, बाईं ओर,
फिर ऊपर, एक गोलाकार चक्र बन गया। इसी चक्र को दोहरा दें, 5-6 बार करें, धीरे धीरे रुकते हुए नेत्रों पर प्रभाव महसूस करें। मध्य में आकर नेत्र बंद। पुनः नेत्रों को खोलें, दृष्टि अधिक से अधिक ऊपर, बाईं ओर, नीचे, दाहिनी ओर, विपरीत गोलाकार। मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य रखें। यहाँ पर श्वासों का कोई कार्य भी नहीं हो रहा है। पुनः नेत्रों को खोलें, दृष्टि दाहिनी और ऊपर, तो अच्छा हो जाएगा ये। बाईं और नीचे, फिर दाहिनी और ऊपर, बाईं और नीचे, दाहिनी और ऊपर, बाईं और नीचे। मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। पुनः नेत्रों को खोलें, बाईं और ऊपर, दाहिनी और नीचे, बाईं और ऊपर, दाहिनी और नीचे, बाईं और ऊपर, दाहिनी और नीचे। मध्य में आकर नेत्र कोमलता से बंद। प्रभाव महसूस करते रहें अपने नेत्रों पर। दोनों हाथों को उठाएं, एक दूसरे पर ओवरलैप करके रखें और अपने नेत्रों को दोनों हथेलियों से ढक लें। ब्लिंकिंग क्रिया करें, यानी दोनों नेत्रों को तेजी से बंद करें, खोलें, तेजी से बंद करें, खोलें। नेत्र कोमलता से बंद। हाथ वहीं रहने वाले, हाथ नहीं हटने वाले। अब नेत्रों को अच्छी तरह से भींचे और खोलें। भींचे, अच्छा दबाव दें और अच्छे से खोलें भी, अंदर ही अंदर। हाथ नहीं हटाने, दबाव देकर भींचना है, खोल भी लेना अच्छे से। भींचना भी है, खोलना भी है। धीरे धीरे वापस, यानी नेत्र बंद। हाथों को नीचे लाने को नहीं बोला अभी।
नेत्रों को खोलें और देखें अंदर ही अंदर, अंधेरे में। कोशिश करें कुछ दिखे। नेत्र कोमलता से बंद, हाथ दोनों नीचे, नेत्रों को बंद ही रखें। महसूस करें इन अभ्यासों का प्रभाव। दोनों हाथों को उठाएं, अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियों से नेत्रों को कोमलता से सहलाएं। जैसा कि पीछे एक कक्षा में आदरणीय राजेश जी भी नेत्रों के बारे में कुछ वो मालिश बता रहे थे, आप वो भी कर सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा नेत्रों पर, नेत्रों के दाएं बाएं एक मालिश, एक सहलाना। नेत्रों की थकान मेरी दूर हो जाएगी, अनिद्रा की समस्या मेरी दूर हो जाएगी, नेत्र ज्योति भी मेरी बढ़ जाएगी। और नेत्रों के नीचे जो काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट्स, बहुत धीरे धीरे अपनी क्रियाओं को पूरा करते हुए वापस आ जाएं और शांत बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं और सहज होकर बैठें। कोई भी स्थिति जो आपको अच्छी लगे, थोड़ी देर आपको हिलना ना पड़े, उस स्थिति में बैठें। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हथेलियां पलटकर घुटनों पर, श्वास भरिए, छोड़ दीजिए उसे, यानी श्वासों को सामान्य कर लें। पहले सामान्य श्वासों में ही मैं क्रिया को करूं, अच्छे से कर पाऊंगा। पुनः श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और श्वासों को बाहर छिटकना प्रारंभ। नासिका द्वारा नाभि अंदर बाहर, श्वास बाहर, नाभि अंदर। स्वतः ही श्वास भरता है, आप रुकते हैं, श्वास अपने आप भरता है। आप क्रिया को करेंगे, श्वास को बाहर फेंकने की आवाज भी आनी चाहिए, यानी आप थोड़ी सी ताकत लगाएंगे इसमें।
बहुत सहज होकर, चेहरे की बनावट को ना बिगाड़ते हुए, शरीर को ना हिलाते हुए कपालभाति क्रिया आप कर रहे हैं। कुछ आवृत्तियां और लीजिए अब। त्रिदोष मेरे दूर हो जाएंगे। वात पित्त कफ सातों चक्र प्रभाव में आ जाएंगे। शुद्धि क्रिया है ये। शरीर शुद्ध हो जाएगा, त्वचा खिल जाएगी, चेहरे पर ललाट पर चमक आ जाएगी। जब मैं इस क्रिया को सुबह के समय शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध वायु में अपने शरीर की अशुद्धियों को बाहर फेंकूंगा तो क्या रह जाएगा शरीर? शुद्धता। और शुद्धता से ही तो चमक आती। उसी चमक को ही बरकरार रखना है मुझे। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कर दीजिए। तीनों बंधों का प्रयोग कीजिए। मूल बंध, उड़ियान और जालंधर। निष्कासन अंगों का संकोचन मूल बंध होता है। जहां से आपका मल द्वार होता है उसको ऊपर की ओर खींच लेने को मूल बंध कहा जाता है। नाभि को अंदर की ओर दबा लेना उड़ियान बंध, और गर्दन को झुका लेना जालंधर बंध। श्वासों का आवागमन बिल्कुल स्टॉप, बस रुकते हैं कुछ क्षण क्षमतानुसार, और फिर धीरे से त्रिबंध खोलकर वापस आ जाते हैं। ऊपर से नीचे की ओर खोलते जाएंगे। गर्दन ढीला, नाभि ढीली, और फिर मूल बंध को खोलिए। अब श्वासों को सामान्य कीजिए। श्वासें जब मेरी यहाँ सामान्य हो जाएंगी, फिर श्वास को भरिए, फिर त्रिबंध कीजिए। आंतरिक कुंभक बोला गया इसे। आप कितनी देर रुक पाते हैं क्षमता पर निर्भर करता है, और अभ्यास करता हूं मैं तो धीरे धीरे ये क्षमता मेरी बढ़ती जाती है। जिनकी क्षमता ये अधिक है, अर्थात उनके फेफड़े अधिक सशक्त हैं, क्योंकि एक बार में अधिक ऑक्सीजन भर लेते हैं, ज्यादा देर तक काम चल जाता है। सामान्य कीजिए अब स्वयं को, और शांत बैठ जाइए। कपालभाति प्राणायाम 365 दिन कभी भी कर सकते। किसी गर्मी सर्दी बरसात का कोई रेस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं। कभी भी करें आप, किसी भी समय कर। बस केवल भोजन
का ध्यान रखें, भोजन आपके पेट में ना हो ज़्यादा, थोड़ा समय होने के पश्चात, गैप होने के बाद आप इस अभ्यास को करें, लाभ ही लाभ है। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सर जी एक बात मालूम करनी थी कपालभाति के बारे में कि इसको बैठ के ही करते हैं या कुर्सी पे बैठ के या चलते फिरते भी किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो यही कहा गया है कि इसको बैठकर आप करें, लेकिन अगर किसी के साथ कोई समस्या है और वो नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो ना करे, ठीक है ना? तो बैठकर पद्मासन लगाकर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूरा लाभ लेना है तो पद्मासन लगाकर करें। ठीक है। थैंक यू। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, गहरा लंबा श्वास भरें, एक ओम ध्वनि करेंगे और तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ करें। ओ ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिराषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बनाकर रखें इस शांति को अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में भी अगर आपके बस में है तो प्रयास तो कर सकते हैं कि स्वयं शांत रहें, दूसरों को भी शांत करें। बड़ा सुंदर शांति पाठ है। आप एक एक सेंटेंस को, एक एक वाक्य को समझ सकते हैं, तभी कुछ समझ में आता है। वही अपनाएं आप, सभी को शांत रहने की प्रेरणा दें। दोनों हाथों को उठाएं, अपने ईश्वर को नमन करें।
फिर दोनों हथेलियों को घर्षण करें, अधिकतम ऊर्जा उसमें उत्पन्न करें। चेहरे पर धारण कर लें। संपूर्ण शरीर पर लगा लें। नेत्रों को भी सहला लें और खोलें उन नेत्रों को। धन्यवाद करें सर्वप्रथम उस ईश्वर का, उस मालिक का, जिसने हमें ये जीवन दिया, स्वस्थ रखे हुए है, सभी सुख सुविधाएं हमें दी हुई हैं, उसी में संतुष्ट रहें। और फिर नमस्कार आप सभी को, सभी एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार करें और धन्यवाद करें एक दूसरे का भी, और मेरी ओर से भी आज की टीम का धन्यवाद, और आप सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आगे पूनम जी। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर क्रियाएं आपने कराई। नेत्र सुरक्षा और प्राणायाम बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद प्रवीण भाई जी का भी, जिन्हें मैंने अचानक ही बोला था। बहुत ही सुंदर अभ्यास कराए उन्होंने, पूरी तरह से सक्षम है वो हर तरह के अभ्यास कराने में, प्राणायाम अभ्यास कराने में। धन्यवाद उनका भी। धन्यवाद सभी साधकों का, तो इतनी अच्छी मात्रा में जुड़ते हैं, पूरे अनुशासन से क्रियाओं को करते हैं। आगे विष्णु जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम। पूनम जी, आपके घर में एक नया सदस्य आया है और वो पीछे घूमता रहता है, वो उससे मिलना है, एक बार उसको दिखा दीजिए। मुझे बहुत परेशान करता है। आपकी चुन्नी खींचता है, कभी कुछ करता है। जब भी योगा